मैंने आप लोगों से बोला था मेरे लास्ट ब्लॉग में मैं सामने आऊँगी, आकर आप लोगों को अपनी हेल्थ अपडेट दूँगी, बताऊँगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या। उस वक्त जो समझ नहीं आया था वो इतना बड़ा हादसा है। आई जस्ट नीड योर प्रेयर्स। Hi guys and welcome back to my channel. With a smile on my face and pain in my legs, I'm back. तो आप लोग जो ब्लॉग्स फॉलो करते हैं उनको पता है कि एक्सीडेंट हुआ है मेरा। आपको पैर दिख रहा है कुछ हद तक, मैं इसी तरह रखने में कंफर्टेबल हूँ। ये फुल इस तरह प्लास्टर में है, कंप्लीट लेग बैंडेज है पैर में। पता ही है आप लोगों को, बीच पर गई थी घूमने, आप लोगों ने 2-3 ब्लॉग्स तो देख ही लिए हैं जिस पे हुआ है। तो काफ़ी दिनों से रफली मैं 1 महीने बाद फिर आपके सामने आ रही हूँ। ऑलमोस्ट 1 महीने मैंने कोई ब्लॉग्स बनाए नहीं, बनाने लायक मेरी हालत ही नहीं है अभी। तो मोशन कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्टेड है। मैंने आप लोगों से पिछले ब्लॉग में बोला था, और बहुत फ्रेंड्स हैं जो रेगुलरली फॉलो करते हैं और एक्चुअली प्यार करते हैं, ब्लॉग से भी ज़्यादा वो मुझसे प्यार करते हैं, ये मुझे पता है। इसीलिए वो मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि पैर की हालत कैसे। ब्लॉग चाहे कुछ भी डाल लूँ, गाने डाल लूँ या कुछ भी डाल लूँ, उसमें कमेंट यही आता है कि आपका पैर कैसा है, हाउ आर यू नाउ। एंड थैंक यू सो मच, आई एम ट्रूली ओवरवेल्म्ड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सामने से लोग पूछ रहे हैं, इतना ही मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ये है हालत पैर की, आपको दिख रही है। मैं इसी तरह रखने में कंफर्टेबल हूँ। मैं कैमरा फेस करूँगी इसलिए मैं थोड़ा सा कंफर्टेबली बैठी हूँ अभी, तो ताकि पैर को आराम दे सकूँ। ये पैर ऐसे ही स्ट्रेट बांध दिया गया है। तो हुआ क्या था, तो आप लोगों को बहुतों को जानना था कि हुआ क्या है। कुछ फ्रेंड्स जो पर्सनली कनेक्टेड है उन्हें तो पता है ही, लेकिन बाकी जनरल व्यूअर्स के लिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ आज। बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा। ऑलमोस्ट ये एक्सीडेंट हुआ मेरे साथ 16 अप्रैल। हम ऐसे ही एक अनप्लान्ड ट्रिप पे गए थे। जो ब्लॉग्स फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है अच्छी तरह से। हम बीच पर गए थे, सी बीच पर। ऐसे कुछ भी नहीं हुआ था, थोड़ा सा मैंने किया जंप, और जंप करते ही मतलब वहाँ पानी भी ज़्यादा नहीं था, सैंड भी ज़्यादा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज शेयर बैड लक और कुछ नहीं। बस मुड़ा पैर और नी से मुड़ गया। तब मुझे लगा कि इट्स अ नॉर्मल स्प्रेन। हम सबको लगा, मेरे हस्बैंड को भी वही लगा कि नॉर्मल मोच है, ठीक हो जाएगी। तो हम वहाँ से निकले। आप लोगों को पता है मैं दोबारा होटल में आकर शावर में दोबारा गिरी, और वो बहुत ज़्यादा डिजास्टरस था, और जिसकी वजह से पैर कम्प्लीटली आपका मतलब एकदम टोटली आई वाज डिवास्टेटेड। उसके बाद इवनिंग में मैंने तभी भी उस दिन भी ब्लॉग बनाया है, जिन्होंने देखा है वो फॉलो करते हैं वो जानते हैं। तो उस दिन कम्प्लीटली उसके बाद मुझे पेन किलर के बगैर मुझसे रहा नहीं गया। फिर भी हमें यही लग रहा था कि नॉर्मल मोच है, हड्डी तो नहीं टूटी है। खैर उस तरह पेन किलर वगैरह खाकर ब्लॉग्स बनाए, घर लौट कर आए। फिर सारे नेबर्स ने कहा कि आपको ऐसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ा सा डॉक्टर्स के पास जाना थोड़ा सा हेजिटेट करती हूँ, ये इनहेरेंट बाय डिफॉल्ट मेरे में है। तो फिर सबने फोर्स किया, नेबर्स ने तो बोला कि आपको नहीं करना चाहिए, दिखा लेना चाहिए। मैंने बोला नॉर्मल मोच है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। खैर ठीक तो नहीं हुई। डॉक्टर के पास जब गए, इनफैक्ट डॉक्टर की चेम्बर में भी मैं गिरी, दैट वाज द 3rd टाइम। तभी मुझे लगा कि कुछ तो ट्रबल हो रहा है। मुझे पहले से एक्चुअली लग रहा था कि नी में नॉर्मल नहीं है, फिर भी मन बोल रहा था इतनी छोटी सी चीज़ के लिए क्या हो सकता है, कुछ खास नहीं होगा। तो खैर, तो डॉक्टर ने कहा कि लिगामेंट टेयर है, इसके लिए एक्सरे तो नहीं है, ये MRI करवाना है डायरेक्ट। तो हमने MRI करवाई। जब डॉक्टर के चेम्बर में गिरी और मैं इतना रोने लगी, वो नी एक्चुअली ऐसे ही स्ट्रेट रहता है, बेंड नहीं होता है मेरी नी। हुआ क्या है कि जो नी के 2 पोर्शन है, एक थाई का पोर्शन है, एक लेग का पोर्शन है, वहाँ जो कनेक्शन है ना बिटवीन द 2 ये बॉल्स के बीच जो लिगामेंट्स कनेक्ट करते हैं वो कम्प्लीटली टेयर हो गया है। तो वो कनेक्शन ही नहीं है। तो मुझे ये रियलाइज हो रहा था जब मैं चल रही थी, क्योंकि समहाउ फिर मैं मान नहीं रही थी, मुझे लग रहा था कि नॉर्मल मोच है। तो वो ये होता क्या है कि मैं अगर पैर थोड़ा सा भी मेरा बेंड होता है तो नीचे का जो लेग है ना वो पूरा ऐसे घूमता है, ट्विस्ट हो जाता है, क्योंकि कनेक्शन नहीं है, होल्ड नहीं है। तो ये तो MRI में पकड़ में आई कि दिस अ कंप्लीट लिगामेंट है, जिसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो जिस डॉक्टर को मैंने दिखाया था उन्होंने कहा
देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू विल हैव टू गो फॉर द सर्जरी। सर्जरी करवानी होगी, उस जगह को कनेक्ट करना पड़ेगा वापस बॉडी से, किसी पार्ट से टिश्यू लेकर, पता नहीं क्या। सुनकर तो मेरी हालत ख़राब हो गई, अपने लिए नहीं, मदर्स को पता है, हम जनरली बच्चे के लिए सोचते हैं। मेरा छोटा बच्चा है 6 इयर्स का, तो मुझे उसकी टेंशन होने लगी कि कैसे मैनेज किया जाएगा उसे अगर सर्जरी के लिए डायरेक्ट जाती हूँ, क्या करती हूँ। तो खैर मेरी एक नेबर ने फिर मुझे और एक डॉक्टर को रेकमेंड किया, क्योंकि इतना बड़ा स्टेप, सर्जरी एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये हीलिंग प्रोसेस भी बहुत लंबा है। इट कैन टेक मंथ्स एंड समटाइम्स इवन ईयर्स पूरा पैर काम करने के लिए। तो मैंने सोचा कि नेबर ने कहा कि सेकंड ओपिनियन लेते हैं, तो मैं फिर और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गई। उन्होंने कहा कि 6 वीक्स का टाइम लेते हैं, सर्जरी अवॉइड अगर करना है तो इस तरह कंप्लीट ये जो लेग है आप देख रहे हैं, ये कंप्लीटली एक बैंडेज दिया है जिससे ये स्टिफ रहता है, नी बिल्कुल बेंड नहीं होता। तो इसी तरह आपको बांधकर सारा दिन रहना है, सोना भी है। सिर्फ दिन में 4-5 बार ये खुलेगा बैंडेज, खुलकर आपको आइस पैक से सेक देना है उस जगह को, क्योंकि अंदर स्वेलिंग भी है। ये कहकर उन्होंने मुझे 6 वीक्स का टाइम दिया है। अभी 6 वीक्स जून 1st वीक में कंप्लीट होगा, उसके बाद वापस से MRI होगी। अगर थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट हो, लिगामेंट किसी तरह ठीक हो रहा है, अपने आप हो जाए थोड़ा सा, तो आई कैन अवॉइड द सर्जरी। अगर नहीं होता है, देयर इज नो अदर चॉइस बट टू गो फॉर सर्जरी। और सर्जरी होता है तो दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, जिस वजह से मैं ब्लॉग्स नहीं ला पाती। ऐसे तो रेगुलरली आप सबको पता है मेरे ब्लॉग्स 1:30-2 बजे आते थे, एवरी डे आते थे, लेकिन अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। जैसे भी मैं वीडियोस बना रही हूँ, अभी कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा कि मेंटली भी थोड़ा सा स्ट्रांग हुई हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है, स्ट्रांग होना ही पड़ेगा अभी तो, क्योंकि सिचुएशन अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। तो मैंने सोचा है कि इसी तरह आप लोगों से पहले सोचा एक बार बात तो करूँ फेस टू फेस, देखती हूँ। और अच्छा भी लगता है मुझे एक्चुअली वीडियोस बनाना, आप लोगों के सामने आना, लेकिन ऑप्शन नहीं थी तो मैं महीने भर से कुछ नहीं कर पाई। बस इधर उधर से कुछ कलेक्टेड सॉन्ग्स वगैरह, कुछ वीडियो फुटेजेस जो आपके सामने लाकर प्रेजेंट कर रही हूँ। तो सपोर्ट करिए प्लीज़, साथ जुड़े रहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं ये ब्लॉग बनाने आई हूँ आप लोगों के साथ कि इसी तरह साथ रहिए प्लीज़, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं, कुछ नहीं। और ये कहाँ एंड होगा मुझे नहीं पता है, ये किस तरह अभी ठीक होगा, नेक्स्ट क्या है मुझे नहीं पता। तो अभी जो डॉक्टर ने मेडिसिन दिया है, जैसा शेड्यूल बोला है, फॉलो करती हूँ कंप्लीटली। अभी आप बोल सकते हैं कंप्लीटली नहीं बोलूँगी मैं, वैसे घर में तो बहुत लोग रख रखे हैं हेल्प के लिए, बहुत अच्छे भी हैं, वो हेल्प कर रहे हैं हर काम में मेरे लिए। लेकिन फिर भी जब छोटा बच्चा रहता है, सब मदर्स को पता है, हमारे लिए कंप्लीट रेस्ट लेना पॉसिबल नहीं होता है। बच्चा स्कूल जाएगा, मॉर्निंग टाइम है, वहाँ उठ कर पैर ऐसे स्ट्रेट रख कर भी मुझे काम करना ही पड़ता है और करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर चॉइस, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। न्यूक्लियर फैमिली में हम रहते हैं, हम रेस्ट नहीं ले सकते, फुल्ली रेस्ट नहीं ले सकते। तो ऐसे कर रही हूँ, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, मुझे बोला गया है मिनिमम मूवमेंट, स्टेप्स में चढ़ नहीं सकती, तो यही 4 वॉल्स के अंदर बंद हूँ। जाना पड़ता है तो लिफ्ट लेती हूँ, नीचे तक उतरती हूँ, वो भी लास्ट 2 स्टेप्स पे मुझसे उतरा नहीं जाता, क्योंकि नी बेंड नहीं करना है, बेंड होता ही नहीं है इनफैक्ट इस प्लास्टर में। ये कंप्लीट लेग है, यहाँ तक थाई तक बंद है। तो अभी यही सिचुएशन है, आप लोगों से यही मेरी मतलब रिक्वेस्ट है, कीप मी इन योर प्रेयर्स प्लीज़। दुआएं बहुत असर करती हैं, बहुत असर करती हैं, तो प्लीज़। मैं स्ट्रांग हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, अंदर से भी, फिजिकली भी और अंदर से भी, मेंटली भी। आई एम अ वेरी 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 स्ट्रांग वुमन। जो मुझे सामने से मुझे पर्सनली पहचानते हैं वो जानते हैं मुझे, आई कैन बैटल आउट एनी डिफिकल्ट सिचुएशन इन लाइफ। लेकिन कभी कभी बच्चे की वजह से ना, जब बच्चा साथ होता है हम अपने लिए नहीं सोचते, लेकिन बच्चे की वजह से आप कभी कभी अंदर से टूट जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि क्या हो पाएगा, ठीक होगा क्या सिचुएशन। और कुछ नहीं, बस आप सबसे यही एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए, कीप मी इन योर प्रेयर्स, ताकि इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से मैं और ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो जाए और मैं जल्द से जल्द यहाँ से बाहर आ पाऊँ और आप लोगों के साथ फिर नॉर्मली उसी तरह सामने आऊँ आप लोगों के। खैर अभी आप लोगों का सपोर्ट ही सहारा है और कुछ नहीं, तो सपोर्ट करिए, साथ रहिए
I hope with your prayers, your support and everything, I hope to bounce back soon with greater force. स्माइल तो हमेशा रहती है चेहरे पर, लेकिन दर्द है पैरों में। तो खैर कोई बात नहीं, जुड़े रहिए मेरे साथ इसी तरह। आगे भी कोशिश करूंगी मैं सामने आने की आप लोगों के बीच में। बैठ कर तो ब्लॉग्स बना ही सकते हैं इसी तरह। मैं अब तक कोशिश नहीं कर रही थी कि नहीं, मुझे मन भी नहीं कर रहा था एक्चुअली सामने आने का। अब आई हूँ तो नेक्स्ट भी कोशिश करूंगी आने की, और आप लोग इसी तरह मेरे साथ बने रहो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए मेरे साथ मेरे सफ़र में। देख ही रहे कैसा सफ़र होगा मेरा। आई होप आई कैन रिटेन दिस स्माइल हमेशा के लिए आप लोगों की दुआओं के साथ। बस इतना ही बोलना था, सामने आई थी। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग टिल नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और बस आज इतना ही। अब मैं जाऊंगी, रेस्ट लूंगी और कोशिश करूंगी फिर किसी नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने खुद आऊं, नहीं तो कुछ और प्रेजेंट करूंगी। टिल देन, व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू? Live every moment of your life to the fullest, जैसे मैं जी रही हूँ। And till we meet again in some other vlog, please take care and please keep me in your prayers. Thank you so much for your support. Thank you once again. See you soon. Bye and take care.